बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो पैगाम के जरिए मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता तमाम वर्कर्स को एक वजाहत देना चाहता हूं कि मेरी गिरफ्तारी के बाद मुझे बाद में पता चला जब मैं रिहा हुआ कि कुछ लोगों ने, कुछ नाकिबत अंदेशों ने मेरी गिरफ्तारी पे जो है अहले पंजाब को या पंजाब के दोस्तों को कोई ताना देने की कोशिश की थी, जिस पे मैं अफसोस का इजहार करता हूं। मेरी गिरफ्तारी के वक्त मेरे साथ चंद ही वकला थे, 8-10, लेकिन पुलिस बड़ी भारी तादाद में आई थी और मैं चूंकि मौके पे मौजूद था। तमाम दौरानिये में हमारे जो वकला दोस्त थे लाहौर से, उन्होंने, और जिनमें खवातीन भी शामिल थी, पूरी जो है उस कार्रवाई में मुझे बचाने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल की और लड़ी भी मेरे लिए, लेकिन चूंकि पुलिस की तादाद बहुत ज्यादा थी तो वो मुझे ले गए। और इसके बाद जो है तमाम अहले पंजाब जो है उन्होंने, मुख्तलिफ बार एसोसिएशन ने मेरे लिए जो है कोर्ट्स का बाइकाट किया। जुमे को बाइकाट हुआ, हफ्ते को, फिर मंडे को पूरे लाहौर में बाइकाट था। फिर तमाम वकला हजरात जो है मेरी रिहाई पे बहुत सारे उधर कोट लखपत जेल तशरीफ लाए। मुझे रिहा कराना भी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एजाज है और बिलखसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूं सरदार लतीफ कोसा साहब का, जिन्होंने जो है इस कार खैर में एक नुमाया किरदार अदा किया। खान ने हमेशा पाकिस्तानियों को, मेरे पाकिस्तानियों मुखातिब किया है। कभी उन्होंने रेसिज्म की बुनियाद पे, जबान या कल्चर की बुनियाद पे कोई तफरीक पाकिस्तानियों में नहीं की है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा एक मुट्ठी हैं, एक जान हैं, एक कालिब हैं। हम पाकिस्तानी हैं। आइंदा ऐसी गलतफहमियों को पनपना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज रिहाई के बाद मेरा पहला दिन है और मैंने बलूचिस्तान में 3 कन्वेंशन में जाना था, अरनाई, पशीन और ज़ोब, लेकिन बदकिस्मती से मैं 14 तारीख को गिरफ्तार हुआ लाहौर में। और फिर मैंने आइंदा जो नेक्स्ट 5 अयाम थे वो मैंने कोट लखपत जेल में गुजारे। और यूं जो तीनों कन्वेंशन थे खैबर बलूचिस्तान सूबे में पश्तून बेल्ट में, वो वहां की मकामी क़ियादत और सूबाई क़ियादत और वर्कर को खुद ही अटेंड करने पड़े। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अब्दुल जलील जान एडवोकेट का भी कि वो कराची से इनमें शिरकत के लिए तशरीफ लाए। तीनों कन्वेंशन हमारी तवक्कुआत से बहुत ही ज्यादा कामयाब रहे। आज खान साहब ने इन पे मुसरत का इज़हार किया, बलूचिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा किया। मेरी आज उनसे मुलाकात हुई और पूरी तफसील मैंने उनको फराहम की। मुझे ये भी इल्म हुआ है, और बल्कि मैंने वीडियोज देखी हैं, कि इन कन्वेंशन को नाकाम बनाने के लिए रियासती मशीनरी ने हर किस्म के ज़ुल्म और इस्तिबदाद से काम लिया। हत्ता कि वर्कर्स पे फायरिंग भी की, पकड़ दकड़, रास्ते बंद किए। ये तमाम आमाल जो हैं वो गुंडागर्दी के जुमरे में आते हैं और लाकानूनियत और तवाइफुल मलूकी का मुंह सबूत हैं। हमें बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत से ऐसे रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी। अब जबकि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जो है वो इंतहाई काबिल अफसोस हैं। लेकिन ऐसे रवैयों से, ऐसे हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरशिप को डराया नहीं जा सकता। इंशाल्लाह हम क्वेटा में अनकरीब जलसा करेंगे, बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में कन्वेंशन करेंगे, पूरी कैंपेन करेंगे पूरा सूबा बलूचिस्तान में। ये हमारा आईनी और कानूनी हक है और ये किसी डर और दबाव के तहत हम किसी को भी इस हक से हम दस्तबरदार नहीं होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।